सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वापस प्रेपोजिशंस की अबाउट एंड ऑन। सो बिफोर अबाउट एंड ऑन, मैंने जैसे आप लोग मेरा फर्स्ट सेशन इंट्रोडक्शन टू प्रेपोजिशंस देखा होगा या देखेंगे, तो एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी समझ लेनी है कि प्रेपोजिशंस हिंदी से सॉल्व नहीं होंगे। हिंदी से सॉल्व नहीं होंगे उसका क्या मतलब है? अगर मैं अबाउट और ऑन आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ अबाउट का क्या मतलब है, तो 10 में से 9 लोग या 100 में से 99 लोग या शायद 100 में से 100 लोग बोल देंगे कि अबाउट का मतलब है बारे में, और ऑन का मतलब है पर या ऊपर, राइट। तो जैसे ही मैं हिंदी पे आता हूँ बारे में और ऊपर, हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि एग्जामिनर आजकल हमको प्रेपोजिशन स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके हिंदी की गलतियाँ ही दे रहा है। आपने जैसे ही प्रेपोजिशन का हिंदी मीनिंग सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारे को हिंदी में नहीं अटकना है, इसीलिए हम पेयर्स में प्रेपोजिशन करेंगे। अगर वो दो प्रेपोजिशन साथ में है तो मुझे एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि अरे यार इन दोनों में कुछ कनेक्शन होगा, शायद ये दोनों सेम हो सकते हैं। अब सेम हो सकते हैं तो मतलब एक जगह पे यूज़ हो सकते हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे अबाउट एंड ऑन की, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब ये आपको मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक फिल इन द ब्लैंक एग्जाम में आता है और आपके पास एक ऑप्शन है अबाउट, एक ऑप्शन है ऑन, और आप लगते हैं कि बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और आप दोनों में अबाउट लिख देते हैं, तो शायद दोनों गलत हो जाए, शायद दोनों सही हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बारे में के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं और अबाउट एंड ऑन दोनों ऑप्शन है, तो दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है। सो ऑन का मीनिंग भी वही होगा एंड अबाउट का मीनिंग भी सेम होगा। तो इन दोनों में अगर हमारे को ऑप्शन आता है तो डिफरेंस होता क्या है। तो पहले लेट्स सी कि चिल्ड्रन बुक अबाउट हिस्ट्री या ऑन हिस्ट्री, क्या आना चाहिए? यू गाइस हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। तो अगर आपने अबाउट सोचा तो आपका आंसर ठीक था, अगर आपने ऑन सोचा तो आपका आंसर गलत था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आना चाहिए? द टेक्स्ट बुक डैश हिस्ट्री। अब फिर से अगर आपने अबाउट सोचा तो इस बार आपका आंसर गलत हो गया। सो द चिल्ड्रंस बुक अबाउट हिस्ट्री एंड द टेक्स्ट बुक ऑन हिस्ट्री, अब दोनों बिल्कुल एक जैसे सेंटेंस हैं, तो आपको क्या फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों में? तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक जगह मैंने चिल्ड्रंस बुक लिखा है, एक जगह मैंने टेक्स्ट बुक लिखा है। तो बच्चों की किताब और टेक्स्ट बुक मतलब कोर्स की किताब, क्या फ़र्क होता है? एनीबडी? आई वुड लाइक दिस इन कमेंट कि कौन कौन सोच पाया था। सो चिल्ड्रंस बुक की जब मैं बात करूँगा तो चिल्ड्रंस बुक होता है जनरल। जैसे अगर मैं बच्चे को हिस्ट्री की किताब देता हूँ तो उसमें उस ताजमहल की फ़ोटो बनी होगी, लाल किले की फ़ोटो बनी होगी, एफिल टावर की फ़ोटो बनी होगी। वैसे अगर आपकी कोर्स की, आपकी 7th क्लास की, 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक है, आप लोग जीएस पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो ताजमहल कब बना था, किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था, कौन आर्किटेक्ट था, कब बनना शुरू हुआ, कितने साल लगे, आपको ये सब पढ़ाया गया होगा। So it will give you more specific information, right? So when the subject is specific, we go to on, and when the subject is general, आम बातचीत है, तो we go talk about। तो अगर कोई भी जनरल सा, अगर अबाउट एंड ऑन सामने आया तो आपने क्या देखना है कि जो वर्ड है, जो शायद इससे पहले वाला शब्द है, ये मुझे बताएगा कि टॉपिक जनरल है या टॉपिक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो ऑन आएगा, जनरल है तो क्या आएगा? अबाउट आएगा। सो मेरे को जितने ज़्यादा वर्ड्स पता होंगे उतने आराम से मैं ये वाला प्रेपोजिशन सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चंस और छोड़ रहा हूँ। जैसे आज कोरोना वायरस की सिचुएशन है, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, मनी, कैसे इकोनॉमी नीचे गई, कैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज आया एंड एवरीथिंग। सो अब आपको इन 2 में से एक सेंटेंस आता है, द कॉन्वर्सेशन डैश मनी एंड द लेक्चर डैश मनी। तो अब आपके पास ऑप्शन है अबाउट एंड ऑन। तो हम कैसे करेंगे? हमारा सारा का सारा फोकस आ जाएगा इस वर्ड पे। अब कॉन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत, एक नॉर्मल बातचीत, तो बहुत जनरल है। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मेरा दोस्त मिला, मैंने उससे 10-15 मिनट बात की, जिसके बीच में मैंने पैसों की बात की। मैंने कहा इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो कॉन्वर्सेशन टेल्स मी अ वेरी जनरल थिंग। सो कॉन्वर्सेशन है तो आगे क्या आ जाएगा? अबाउट। और जैसे ही मैं कॉन्वर्सेशन की जगह लेक्चर पे आ जाता हूँ, लेक्चर आते ही क्या आ जाएगा? क्योंकि लेक्चर क्या होता है, जो आप स्पेशली पैसे दे के सुनने जाते हैं, तो लेक्चर बोलते ही क्या आ जाएगा? द लेक्चर ऑन मनी, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अबाउट एंड ऑन।
सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि एग्जाम में अगर अबाउट एंड ऑन का डिफरेंस आता है, ऑप्शन आता है, तो आपका दिमाग आपको ये ना बोले कि अबाउट का मतलब है बारे में और ऑन का मतलब है पर। आपके दिमाग को एकदम से याद आ जाना चाहिए कि अबाउट और ऑन एक जगह पे सेम हो सकते हैं। हम सारे आपको हमारे फर्स्ट सेशन में पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशंस मिल जाएंगे जो कंफ्यूजिंग है, जिनका कहीं ना कहीं सेम मतलब होता है। तो आज हम लोगों ने बात करी अबाउट एंड ऑन की। द बेसिक डिफरेंस इज अबाउट इज जनरल चीज़ों के बारे में एंड ऑन इज स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में। हमारे को पता कैसे चलेगा? हमारे को उससे पहले वाले शब्द से पता चलता है, वो शब्द हमें बता देता है कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। सो आई लीव यू विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस के आंसर आई वुड वांट इन द कमेंट एंड लेट्स सी कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, एंड अब हम अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन में उसको डिस्कस भी करेंगे। सो गाइज दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो आई वुड वांट यू टू आंसर। आप मुझे कमेंट में आंसर्स बताओ, वी विल रिप्लाई यू, एंड बाकी नेक्स्ट प्रेपोजिशन के वीडियो में इनको मैं ठीक से एक्सप्लेन करूँगा। फोकस आपका क्या रखना है? फोकस आपका होता है कि फिल इन द ब्लैंक से पहले और बाद में देखिए कि कौन सा वर्ड जनरल की बात कर रहा है और कौन सा स्पेसिफिक की बात कर रहा है। सो आई लीव यू विद दीज 4 क्वेश्चंस एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट करेक्ट। ओके गाइस, Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.